देश पिता मैंने भगवान को देखते 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 अपने प्राणों का त्याग कर दिया है। ज्योति निकली है, भगवान के चरणों में समाहित हो गई है। महाराज आशीर्वाद प्रदान किया है। भगवान देवता भगवान सब पांडवों को छोड़ करके द्वारिका चले गए हैं। देवता आए हैं, भगवान से कहा, हे प्रभु अब आप वापस आ जाइए। बलराम जी क्षीर सागर में चले गए हैं और कहते हैं भगवान एक पैर पर दूसरा पैर रख करके बैठे हैं। बहेलिया आया है, बाण लगाया है, भगवान परम धाम को प्रस्थान कर गए हैं। अर्जुन ने आकर के बताया कि भगवान हम सबको छोड़ करके चले गए। माता कुंती ने सुना, कहते हैं जैसे ही सुना भगवान हमको छोड़ करके चले गए, माता कुंती ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया है। जब भगवान ही चले गए तो मैं रहकर क्या करूंगी। पांडवों ने भी सोचा, बोले भगवान जब हमें छोड़ करके चले गए, माता कुंती हमको छोड़ करके चली गई, तो हम अब रहना नहीं चाहते। जिस बालक के गर्भ में जाकर के भगवान ने रक्षा करी, उसका जन्म हो गया, नाम रखा परीक्षित। बोले परीक्षित जी महाराज की जय हो। परीक्षित जी धीरे धीरे बड़े होने लगे हैं। पांडवों ने आज परीक्षित जी को राजगद्दी पर बिठाया है और राजगद्दी पर बिठाया, उपदेश किया, हे परीक्षित, हे पुत्र, बेटा जीवन में 3 बातों का ध्यान रखना। यदि कोई शत्रु भी तुम्हारी एक बार शरण में आ जाए तो उसे माफ कर देना। दूसरा, पाप होते नहीं देखना। कहीं पाप हो रहा हो तुम उसे देखना नहीं, पाप होते नहीं देखना। किसी निर्दोष को कष्ट दिया जा रहा हो तो उसका डटकर के मुकाबला करना। हमेशा अतिथि का सत्कार करना और कभी भी भूल कर भी संतों का, ब्राह्मणों का अपमान नहीं करना। ठीक है पिताजी, नहीं करूंगा। 5 पांडव स्वर्गारोहण के लिए चले गए हैं। परीक्षित जी राजगद्दी पर बैठे हैं, धीरे धीरे बड़े होने लगे हैं। राजगद्दी संभालने में मंत्री आदि मदद करते हैं। कुछ समय बीता, कहते हैं एक दिन परीक्षित जी तैयार होकर के वन में भ्रमण करने के लिए निकले हैं। वन में भ्रमण करने के लिए निकले और कहते हैं घूमते 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 दूर चले गए। देखा एक गाय और एक बैल आपस में बात कर रहे हैं। गाय रो रही है, बैल 4 चरण से नहीं खड़ा, एक पैर पर बैल खड़ा हुआ है। सूत जी कहते हैं बैल और गाय कोई और नहीं, ये बैल है धर्म। धर्म सतयुग में धर्म के 4 चरण होते हैं, त्रेता में 3 चरण, द्वापर में 2 चरण, कलयुग में केवल धर्म 1 चरण से खड़ा है। कहते हैं गाय रो रही है, पृथ्वी माता गाय का रूप बना करके, धर्म बैल का रूप बना करके बात कर रहे हैं, रो रहे हैं। कहते हैं काला काला पुरुष आया और उस बैल के 4थे पैर को भी काटना चाह रहा है। कि काला पुरुष कौन है? ये कलयुग है। ये कलयुग नहीं चाहता कि धर्म हो। कथा में बैठने पर घर की याद आए, दुकान की, ऑफिस की, फैक्ट्री की याद आए तो समझ लेना कलयुग गड़बड़ कर रहा है। कथा में बैठने पर बार बार मोबाइल बजे तो समझ लेना मोबाइल में कलयुग घुस करके बैठ गया है। वो नहीं चाहता हम कथा सुने। कलयुग नहीं चाहता कहीं कथा हो, नहीं चाहता कोई भजन करे, नहीं चाहता कहीं कीर्तन हो, नहीं चाहता कहीं दान पुण्य हो। कलयुग धर्म के 1 चरण को भी तोड़ना चाहता है। कलयुग आया, बैल के 4थे चरण को काटना चाहा। परीक्षित जी दृश्य देख रहे हैं। परीक्षित जी आ गए, तलवार निकाली, अरे दुष्ट कौन है तू? मेरे राज्य में इन निर्दोष गाय बैल को तू कष्ट दे रहा है। ये बैल 1 पैर से खड़ा है तो इसको भी काटना चाहता है। कौन है तू? मार डालूंगा तुझे। कलयुग ने देखा परीक्षित जी वीर योद्धा हैं, मार डालेंगे, चरणों में गिर गया कलयुग। हे प्रभु त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम, मेरी रक्षा कीजिए। अरे निर्दोष प्राणियों को कष्ट क्यों दे रहा है? कौन है तू? महाराज मेरा नाम है कलयुग, मैं कलयुग हूं। देखो सभी युगों का समय होता है। पहले सतयुग आया, सतयुग पूरा हुआ, त्रेता युग आया, त्रेता युग पूरा हुआ,
द्वापर आया, द्वापर पूरा हुआ तो मेरा समय आ गया कलयुग। जिस दिन से भगवान इस धरा को छोड़ करके गए हैं उस दिन से मेरा आगमन हो गया। परीक्षित जी ने देखा, अरे तो निकल जाए मेरे राज्य से तू, समय आ गया। तो बोले प्रभु कहां जाऊं, जहां जहां जाता हूं चारों तरफ आपका ही राज्य है, मैं जाऊं तो कहां जाऊं। आप एक काम करो, रहने के लिए मुझे कुछ स्थान दे दीजिए। तो कहते हैं परीक्षित जी ने कलयुग को 4 स्थान दिए। ध्यान से सुनिएगा कि द्यूतम पानः स्त्रियः सूना यतो धर्म चतुर्विधा, द्यूतम पान स्त्रियः सूना यतो धर्म चतुर्विधा। हे कलयुग, जहां पर जुआ खेला जाए, ध्यान से सुनना, कलयुग कहां रहता है, जहां पर जुआ खेला जाए कलयुग तुम्हारा वास होगा। जुए में कपट के रूप में कलयुग रहता है, और जो लोग जुआ खेलते हैं वो कलयुग के सगे भतीजे होते हैं। हाँ, जुए में कपट के रूप में कलयुग रहता है। जहां जुआ खेला जाए कलयुग तुम्हारा वास होगा। द्यूतम पानम, बोले जहां शराब पी जाए, मदिरा पान किया जाए, वहां पे कलयुग तुम्हारा वास होगा। क्योंकि शराब में मद के रूप में, नशे के रूप में कलयुग रहता है। मैंने देखा है अच्छे अच्छे परिवार के लोगों को शराब पी लेते हैं और नाली में पड़े हैं, नाली में पड़े हैं, होश नहीं है। कुत्ता आ गया, कुत्ते से ही बात कर रहे हैं महाराज, कुत्ते से ही हाय हेलो चल रहा है। क्यों? शराब बुद्धि को विकृत कर देती है। कितने ही लोगों ने इस शराब के चक्कर में घर को बर्बाद कर दिया है। कितने लोग, कितनी माताएं, कितनी बहनें परेशान हैं। शराब एक बार व्हाट्सएप पे आया, बोले शराब पीने वालों ने अपनी जमीन जायदाद बेच दी। शराब पीने वालों ने अपनी जमीन जायदाद बेच दी, और खाली बोतल इकट्ठे करने वालों ने बड़ी बड़ी कोठियां बना ली। हाँ, ये शराब सब नाश कर देती है, सब चला जाता है। एक बार एक भाई के जुकाम लग गई, जुकाम नहीं उतरी, 2-3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, डॉक्टर को दिखा लिया, ठंडा पानी पी लिया गर्मी में, जुकाम नहीं उतर रही। अब रास्ते में जा रहा था कि एक शराबी शराब पीने वाला मिल गया। बोले क्या हुआ? बोले भैया जुकाम लग गई। तो शराबी ने अपनी जेब से निकाला छोटे वाला, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, वो निकाल करके बोले ये ले, ये पिएगा तेरी जुकाम चली जाएगी। बोले अच्छा, ये पीऊंगा जुकाम चली जाएगी? बोले हाँ हाँ। बोले कैसे? शराबी कहने लगा, बोले देख मैंने पी तो मेरी दुकान चली गई, मेरा मकान चला गया, मेरी पत्नी चली गई, मेरे बच्चे छोड़ करके चले गए, तेरी जुकाम नहीं जाएगी क्या? बोले मेरा सब कुछ चला गया। तो कहने का भाव, शराब में मद के रूप में कलयुग रहता है। द्यूतम पानम स्त्रियः, जहां वैश्याचार हो वहां कलयुग तुम्हारा वास होगा। आपने सुना कल धुंधकारी ने 5 वैश्याओं को घर में ला करके रखा और मर करके भयंकर प्रेत बन के भटक रहा है। लिखा कि जो गणिका का संग करे उनकी यह गति होए, तासे कभी भूल के इनमें न रमियो कोई। वैश्या का संग किया धुंधकारी ने, भयंकर प्रेत बन के भटक रहा है। जहां वैश्याचार होगा कलयुग तुम्हारा वास होगा। कितने स्थान हो गए? जहां जुआ खेला जाए तुम्हारा वास होगा, जहां शराब पी जाए वहां तुम्हारा वास होगा, जहां वैश्याचार होगा तुम्हारा वास होगा। एक संत बोलते हैं, पर नारी पैनी छुरी, रूप हरे यौवन हरे, घोर नरक में जाए। कैसे मनीष जी? हाँ, पर नारी पैनी छुरी,
दोनों ओर से खाए, और धन हरे यो वन हरे, और घोर नरक में जाए। वैश्याचार वहां कलयुग रहता है। चौथा बताया, बोले जहां पर निर्दोष प्राणियों को मार करके खाया जाए। मैं देखता हूं कई लोग खा जाते हैं, भगवान ने कितनी चीजें वो नहीं खाते, जीवों को मार करके खाए जाते हैं। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। यदि तुम इनको खाओगे तो तुम्हें भी कोई खाएगा। आप सुनोगे आगे नरकों की कथा। जो मांस खाता है उसको क्या बताओ किया जाता है, कैसे यम के दूध पकड़ के लेके जाते हैं, आप कथा में सुनोगे। बोले जहां निर्दोष प्राणियों को मार करके खाया जाए वहां कलयुग तुम्हारा वास होगा। 4 स्थान दे दिए। कलयुग कहने लगा महाराज ये तो सारे गंदे स्थान दे दिए, एक स्थान अच्छा भी दे दो। तो बोल दिया कि हे कलयुग तेरा सोने में वास होगा। जैसे ही बोला सोने में वास होगा, परीक्षित वो कलयुग उठा, परीक्षित जी के मुकुट में आकर के बैठ गया और बुद्धि को भ्रमित कर दिया। कुछ लोग बोलते हैं महाराज सोने में तो भगवान का वास होता है, तो सोने में कलयुग भी रहता है। तो कैसे सोने में? जो सोना किसी को कष्ट देकर के, दुख देकर के, किसी की हाय लेकर के जो सोना पाया जाता है उसमें कलयुग रहता है। और जो शुद्ध कमाई से, मेहनत से सोना बनाया जाता है उसमें भगवान रहते हैं। क्योंकि गीता में भगवान कहते हैं धातु नाम कांचनम अस्मि, मैं जितनी भी धातुएं हैं उनमें सोना हूं। जो किसी की हाय बद्दुआ लेकर के जो सोना पाया जाता है उसमें कलयुग रहता है। ये जो परीक्षित का मुकुट था ये जरासंध का मुकुट था। इनके भीम दादा जरासंध को मार करके लेकर के आए थे, वो मुकुट परीक्षित ने पहना है सोने का, उसमें कलयुग आकर के बैठ गया, बुद्धि को भ्रमित कर दिया।